नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। कक्षा 7 विषय विज्ञान अध्याय नंबर 11 प्रकाश। तो इसके हम अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभ्यास प्रश्न है और उसका प्रश्न नंबर 1 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है पहले का क होगा, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर न प्राप्त किया जा सके उसे आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। नेक्स्ट है ख, यदि प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा साइज में छोटा हो तो यह किसी उत्तल दर्पण द्वारा बना होगा। तो यहाँ उत्तल दर्पण है वो आ जाएगा। नेक्स्ट है ग, यदि प्रतिबिंब सदैव बिंब के साइज का बने तो यह दर्पण समतल होगा। तो यहाँ समतल खाली स्थान में भर देंगे। और घ है, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सके उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। नेक्स्ट है च, अवतल लेंस द्वारा, यहाँ लेंस है खाली स्थान में भर देंगे, अवतल लेंस गया प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। दूसरा है प्रश्न, निम्नलिखित वक्तव्य पर सत्य और असत्य दर्शाना है। क है, हम उत्तल दर्पण में आवर्तित तथा सीधा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। तो ये असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है ख, अवतल लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो ये सत्य हो जाएगा। ग है, अवतल दर्पण से हम वास्तविक आवर्धित तथा उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। ये सत्य हो जाएगा। घ है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये असत्य हो जाएगा। च है, अवतल दर्पण सदैव वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। ये असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉलम ए तथा कॉलम ए में दिए गए शब्दों को मिलान कॉलम बी के एक अथवा अधिक कथनों से कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा क है। यहाँ जो कॉलम ए और बी है इसका हो जाएगा क, समतल दर्पण प्रतिबिंब बनाता है प्रतिबिंब सीधा तथा बिंब के साइज का। उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण सकता है यदि क्षेत्र के दर्शी को प्रतिबिंब बना हो। उत्तल लेंस है वो आवर्तित लेंस की भांति उपयोग होता है। और अवतल दर्पण है वो होता है दंत चिकित्सक दांतों को आवर्तित देखने के लिए उपयोग करते हैं। और च हो जाएगा, अवतल लेंस सीधा तथा बिंब के साइज से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के अभिलक्षण लिखिए। तो यहाँ हो जाएगा, समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण में सीधा तथा बिंब के समान आमाप का दिखाई देता है। समतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब बनाता है। यह आभासी प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब का आकार बिंब यानी कि वस्तु के आकार का होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु यानी कि बिंब दर्पण के सामने रखी होती है। प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तन प्रदर्शित करता है। इसका मतलब है कि वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब में बायां और वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब में दायां दिखाई देता है। नेक्स्ट है पांचवा प्रश्न, अंग्रेजी वर्णमाला या अन्य कोई भाषा जिसका आपको ज्ञान है कि वर्णमाला के उन अक्षरों का पता लगाइए जिसके समतल दर्पण के प्रतिबिंब बिल्कुल अक्षरों के सदृश लगते हैं। अपने परिमाणों की विवेचना कीजिए। तो यहाँ जो ए है, ए दर्पण में अगर देखेंगे तो ए के जैसा एक्स यू टी एम एच आई ओ वी डब्ल्यू और वाई, ये जैसा समतल में दिखते हैं यानी कि दर्पण में दिखते हैं वैसा ही रियल में होते हैं, वैसा ही हम दर्पण में देख सकते हैं इसको। छठा प्रश्न है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? कोई ऐसी स्थिति बताइए जहां आभासी प्रतिबिंब बनता हो। आभासी प्रतिबिंब जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त न किया जा सकता हो वह आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। जैसे जब बिंब उत्तल दर्पण अथवा अवतल लेंस के सामने रखी हो तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। जब बिंब अवतल दर्पण अथवा उत्तल लेंस के बहुत निकट रखी हो तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। जब बिंब समतल दर्पण के सामने रखी हो तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। प्रश्न 7वां है, उत्तल तथा अवतल लेंसों में दो अंतर लिखिए। तो ये चित्र है उत्तल लेंस और ये है अवतल लेंस और इसके अंतर हो जाएंगे। वे लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटे प्रतीत होते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं, जबकि जो किनारों की अपेक्षा बीच में पतले महसूस होते हैं वे अवतल लेंस कहलाते हैं। उत्तल लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बना सकता है, जबकि अवतल लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। नेक्स्ट है 8वां प्रश्न, अवतल तथा उत्तल दर्पणों का एक एक उपयोग लिखिए। तो अवतल दर्पण का उपयोग दंत चिकित्सक दांत में रिक्तता को देखने के लिए करते हैं और उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के पीछे से आगे वाले वाहनों को देखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, किस प्रकार का प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? तो यहाँ अवतल दर्पण है वो वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। नेक्स्ट है 10वां, किस प्रकार का लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है? तो
सॉरी, यहाँ अवतल नहीं होगा, यहाँ उत्तल होगा, यहाँ उत्तल हो जाएगा। किस प्रकार का लेंस है वो सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है? तो अवतल लेंस है, सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। और 11वां हो जाता है, बिंब से बड़े साइज का आभासी प्रतिबिंब बनाया जा सकता है अवतल लेंस के द्वारा, उत्तल लेंस के द्वारा, अवतल दर्पण के द्वारा, उत्तल दर्पण के द्वारा या समतल दर्पण के द्वारा। तो यहाँ हो जाएगा अवतल दर्पण के द्वारा। नेक्स्ट है, डेविड अपने प्रतिबिंब को समतल दर्पण में देख रहा है। दर्पण तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 4 मीटर है। यदि वह दर्पण और उसके 1 मीटर चलता है तो डेविड तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी, तो यहाँ 6 मीटर हो जाएगी। नेक्स्ट है, एक कार का पश्च दृश्य दर्पण समतल दर्पण है और ड्राइवर अपनी कार इसे 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से बैक करते समय पश्च दृश्य दर्पण में अपनी कार के पीछे खड़े पार्क किए हुए किसी ट्रक का प्रतिबिंब देखता है। ड्राइवर को ट्रक का प्रतिबिंब जिस चाल से अपनी ओर आता प्रतीत होता है वह हो जाएगा 4 मीटर प्रति सेकंड। तो दोस्तों, ये था कक्षा 7 विषय विज्ञान अध्याय नंबर 11 प्रकाश, इसके अभ्यास प्रश्नों के हल। आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।